बिहार में महागठबंधन को भारी हार का सामना करना पड़ा है। आखिर कहां हुई चूक? क्यों हार रहा है महागठबंधन और तेजस्वी से क्या चूक हो गई? देखिए हमारी रिपोर्ट। तेजस्वी अकेले बिहार सरकार ना चलाई। जब बिहार के हर परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी में होए तो पूरा बिहार नीचे के सरकार चलाया। महागठबंधन के लोगों ने हम पर भरोसा जताया, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। तेजस्वी सीएम बनेगा तो बिहार की 14 करोड़ भी सीएम बनाएंगे। सब लोग एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि अब लोग ग्रैंड मेजॉरिटी के साथ सरकार जो है बनाएंगे। बिहार चुनाव की काउंटिंग से ठीक एक दिन पहले तक तेजस्वी यादव बढ़ चढ़कर दावे कर रहे थे। बिहार में भारी बहुमत के साथ इंडिया अलायंस की सरकार बनाने का दंभ भर रहे थे। बड़े मतदान प्रतिशत को अपनी जीत की गारंटी बता रहे थे। सभी लोगों ने जो है महागठबंधन इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट किया, बदलाव के लिए जो है वोट किया। नतीजे आए तो तेजस्वी के सारे दावे हवा में उड़ गए। बिहार के मतदाताओं ने एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा बहुमत दे दिया। आरजेडी को सम्मानजनक सीट तक नहीं मिल सकी। नतीजे बता रहे हैं कि बिहार की जनता ने महागठबंधन और तेजस्वी यादव को हराया नहीं है, बल्कि नकार दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि जो पार्टी मतगणना शुरू होने से चंद मिनटों पहले तक जीत का दावा कर रही थी, वो धराशायी कैसे हो गई? नतीजों के बाद तेजस्वी यादव सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि महागठबंधन ने उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाकर जीत का दावा किया था। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव से कहां चूक हो गई? उन्हें इतनी शर्मनाक हार का सामना क्यों करना पड़ा? क्या तेजस्वी से मतदाताओं का मन पड़ने में चूक हो गई? सवाल इसलिए क्योंकि तेजस्वी ने बिहार की सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगाया था। उनके सभाओं में भारी भीड़ भी उमड़ रही थी। वो युवाओं को नौकरी, रोजगार और पढ़ाई, दवाई का दावा कर रहे थे। यानी सीएम यानी चिंता मुक्त कर देंगे आप लोगों को। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देंगे। महिलाओं को भी अपनी पार्टी के पक्ष में करने के लिए वादों की झड़ी लगा रहे थे। सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। भाई बहन मान योजना लाएगा और यहीं पर खाना खोलेगा। यहीं पर अच्छा अस्पताल, अच्छा रोड, अच्छा मुफ्त 200 यूनिट फ्री में बिजली और सब लोगों को कहीं बिहार जाने की जरूरत न पड़े। चाहे स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, सारा बिहार में खोलने का काम करेगा। किसी बिहारी भाई को बाहर नतीजों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बढ़ चढ़कर दावे करना तेजस्वी को भारी पड़ गया? क्या जनता को उनके दावों पर एतबार नहीं रहा, या जंगल राज की वापसी के आरोपों ने तेजस्वी की अब तक की सबसे बड़ी हार की पटकथा लिख दी? दरअसल तेजस्वी यादव प्रचार के दौरान बड़े बड़े दावे करते रहे, लेकिन उन्हें धरातल पर उतारने का कोई ब्लूप्रिंट नहीं दे पाए। उन्होंने हर घर को एक सरकारी नौकरी, पेंशन, महिला सशक्तिकरण और शराबबंदी की समीक्षा जैसे वादे तो किए, लेकिन उनके लिए फंडिंग कहां से होगी, वादे कैसे पूरे होंगे, कब पूरे होंगे, इसके बारे में अपना रुख साफ नहीं कर पाए। शायद ब्लूप्रिंट के अभाव में ही वोटर्स में अविश्वास पैदा हो गया। जब हर घर को सरकारी नौकरी देने पर सवाल किए गए तो वो खुद जवाब नहीं दे सके।
दरअसल बिहार में फिलहाल करीब 2 करोड़ 63 लाख परिवारों में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है। यानी तेजस्वी को अपना वादा पूरा करने के लिए 2 करोड़ 63 लाख नौकरियां देनी पड़ती। इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां देने के लिए बजट भी एक बड़ा सवाल है। अगर हर सरकारी कर्मचारी को औसतन 25,000 रुपया महीना भी वेतन दिया जाता तो 2 करोड़ 63 लाख लोगों के लिए सरकार को हर महीने 6.57 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते। सालाना ये रकम करीब 7.88 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचती, जबकि बिहार का मौजूदा सालाना बजट सिर्फ 3.16 लाख करोड़ रुपए ही है। एनडीए ने इन्हीं आंकड़ों का सहारा लिया और मतदाताओं तक ये संदेश पहुंचाने में कामयाब रहा कि तेजस्वी हवाई वादे कर रहे हैं। इस हार की एक प्रमुख वजह 52 यादव उम्मीदवारों को टिकट देना भी मानी जा रही है। तेजस्वी का ये फैसला न केवल उनकी जातिवादी छवि को मजबूत कर गया, बल्कि इससे गैर यादव वोट बैंक भी आरजेडी से दूर चला गया। करीब 14% आबादी वाले यादव समुदाय को 52 टिकट देने से जनता को यादव राज की गंध आने लगी। शायद इसी कारण अगड़े और अति पिछड़े वोटर्स महागठबंधन से दूर हो गए। बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। प्रचार में आरजेडी का यादव राज का नैरेटिव चलाया, जिसकी गूंज शहरी और मध्यम वर्ग में भी सुनाई दी। जिस पाठशाला में ये आरजेडी वाले पढ़े हैं ना, वहां अ से अपहरण और अ से अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। तेजस्वी यादव की मुस्लिम परस्त छवि भी महागठबंधन को भारी पड़ी। दरअसल मुस्लिम वोट के लिए उन्होंने वक्फ बिल का विरोध किया। सत्ता में आने पर वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंकने तक का वादा कर दिया। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको कूड़ेदान में तेजस्वी फेंकने का काम। तेजस्वी के इस वादे ने मुस्लिम बहुल सीटों पर तो आरजेडी या महागठबंधन की जीत की संभावना बढ़ा दी, लेकिन पूरे प्रदेश में इसका नुकसान हुआ। बीजेपी ने लालू यादव के पुराने बयानों का सहारा लिया, आरजेडी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, जिसका उसे फायदा मिला। इसके अलावा एनडीए खासकर बीजेपी ने लोगों को जंगल राज का डर दिखाया। तेजस्वी के सत्ता में आने पर लालू राबड़ी का दौर वापस आने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने इसी रणनीति के तहत कट्टे के सहारे आरजेडी को घेरा। कट्टा राज का आरोप लगाकर आरजेडी के जंगल राज के मुद्दे को ताजा कर दिया। आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं, जिसका मतदाताओं पर असर होता दिखा। कुल मिलाकर अब व्यावहारिक वादे, जंगल राज के आरोप और मुस्लिम परस्त छवि तेजस्वी पर भारी पड़ी। रही सही कसर बीजेपी के चुनाव मैनेजमेंट ने पूरी कर दी और आरजेडी को अब तक की सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा। टी न्यूज़ नेशन।